हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका फिजिक्स गुरु निपेंद्र भटनागर अपने नेक्स्ट सेशन में आज के आपके साथ हूँ। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ऑप्टिक्स, प्रकाशिकी, और उसमें भी हम लेकर चल रहे हैं किरण प्रकाशिकी, रे ऑप्टिक्स। और आज एक उसी का इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, विस्थापन विधि द्वारा उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना। फोकल लेंथ डिस्प्लेसमेंट मेथड से ज्ञात करना, ये प्रैक्टिकल भी है बोर्ड में। तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं इस अपने टॉपिक को, विस्थापन विधि द्वारा उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना। हमारे पास एक प्रकाशिक बेंच, ऑप्टिकल बेंच है, जिस पर L1 लेंस, उत्तल लेंस लगा दिया गया है। इससे U दूरी पर एक वस्तु OA भी स्थित है, यानी दिस इज वस्तु पिन, ये वस्तु पिन है। और इसका प्रतिबिंब हमें प्राप्त हो रहा है A-B-, यानी हम ऑप्टिकल बेंच पे एक तरफ वस्तु पिन एक और दूसरी तरफ प्रतिबिंब लगाते हैं, और वस्तु पिन का प्रतिबिंब पिन के ऊपर ऑब्टेन किया जाता है। और ऐसी स्थिति में दोनों पिनों के बीच की दूरी को हमने एज्यूम किया है a, स्मॉल a, वस्तु की लेंस से दूरी है u, और प्रतिबिंब जो बन रहा है A-B-, इसकी लेंस L1 से दूरी है v। जब ये स्थिति हम प्राप्त कर लेते हैं, तब ये अकेला ऐसा एक्सपेरिमेंट है जिसमें वस्तु पिन और प्रतिबिंब पिन, यानी दोनों पिनों के बीच की दूरी अब हम फिक्स कर देते हैं। और ऐसा करने के बाद अब केवल लेंस को दोनों पिनों के बीच विस्थापित किया जाता है, डिस्प्लेस किया जाता है, और इसीलिए इस मेथड को डिस्प्लेसमेंट मेथड या विस्थापन विधि कहते हैं। तो दोनों लेंस, दोनों पिनों की अपनी स्थिति को स्थिर रखते हुए अब उनके बीच में लेंस L1 को ऐसी स्थिति L2 पर विस्थापित करते हैं कि पुनः हमें वही प्रतिबिंब प्राप्त हो, यानी वस्तु पिन का प्रतिबिंब पिन पर फिर दोबारा प्रतिबिंब A'-B' प्राप्त हो जाए। तो ऐसी स्थिति प्राप्त करने के लिए डियर स्टूडेंट्स एक मस्ट कंडीशन है, वो हमें पता होनी चाहिए कि लेंस की फोकस दूरी यदि f है, तब उन दोनों पिनों के बीच की दूरी 4f से ज़्यादा होनी चाहिए। इट मीन्स A शुड बी ग्रेटर देन 4f। तो इसके लिए हम रफ मेथड से उत्तल लेंस की फोकस दूरी प्रैक्टिकली फाइंड आउट कर लेते हैं, और दोनों पिनों के बीच की दूरी 4f से ज़्यादा रखते हैं। इफ़ इट इज़ इक्वल टू और लेस देन 4f, अगर ये 4f से कम होगी डिस्टेंस या उसके बराबर होगी, तो दो स्थितियाँ वस्तु और प्रतिबिंब पिन के बीच में प्राप्त करना संभव नहीं होगा। तो फर्स्ट कंडीशन ये फुलफिल होनी चाहिए, A शुड बी ग्रेटर देन 4f, और तब हम L2 स्थिति प्राप्त करते हैं। लेंस का विस्थापन D, दोनों पिनों के बीच की दूरी है स्मॉल a, ये नोट डाउन कर लेते हैं, और फिर हम फोकस दूरी ज्ञात कर सकते हैं। तो किस फार्मूले का यूज़ करते हैं, वो फार्मूला हम यहाँ ऑब्टेन करेंगे, एंड देन आफ्टर उनको न्यूमेरिकल में हम इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें हम मान के चल रहे हैं कि विस्थापन विधि से उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करते समय वस्तु पिन एवं प्रतिबिंब पिन के बीच की दूरी, प्रतिबिंब पिन के बीच की दूरी स्मॉल a तथा लेंस का विस्थापन स्मॉल d है। ये हमने खाली एज्यूम कर लिया। तो आप फर्स्ट कंडीशन देखें, दिस इज U एंड दिस इज V। विस्थापन विधि के दूसरे उत्तल लेंस की दूसरी स्थिति प्राप्त करते समय U एंड V केवल आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। फर्स्ट ये U है, देन आफ्टर V। सेकंड कंडीशन में जो लेंस L2 है वो यहाँ से V दूरी पर और प्रतिबिंब U दूरी पर प्राप्त हो रहा होगा। तो देखें यहाँ A इजकल टू है U प्लस V, तो अतः A इजकल टू V प्लस U, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड D इजकल टू, यहाँ से यहाँ तक की दूरी V है, उसमें से U सब्ट्रैक्ट कर लिया है तो D आ रहा है। इट मीन्स D इजकल टू V माइनस U, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2।
दोनों समीकरणों को एक बार ऐड करेंगे, एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो समीकरण 1 + 2, तो यहाँ आप देखें आएगा a + d = u + माइनस कैंसिल, इट मीन्स 2v, या आपके पास आ रहा है सिंपली v = a + d/2, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब हम इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करें। समीकरण फर्स्ट माइनस सेकेंड, इट मीन्स a - d, तो a - d, ये माइनस होगा, ये प्लस, तो v गेट्स कैंसिल, इट मीन्स दैट इज इक्वल टू 2u, या सिंपली u = आ जाता है a - d/2। तो u का मान भी हमारे पास आ गया है, v का मान भी हमारे पास आ गया है, और अब हमें फाइंड आउट करना है लेंस की फोकस दूरी। तो लेंस के सूत्र से 1/f = होता है 1/v - 1/u। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे अब हम इसके बाद, तो 1/f = 1/v, it means a + d and divide by 2। u की वैल्यू नेगेटिव है, तो यहाँ माइनस और माइनस एक और आएगा, चलिए इसको आगे रखेंगे, a - d/2, और चूंकि ये वैल्यू नेगेटिव है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में कर लेते हैं, ये u की वैल्यू चूंकि नेगेटिव होती है, a + d, a - d एलसीएम, दोनों में से आप 2 ले लीजिए कॉमन, a - d और माइनस माइनस प्लस हो गया, ये इधर जाएगा तो प्लस का a + d, d गेट्स कैंसिल, 2a + a मीन्स 2a, a + d, a - d को लिख सकते हैं a² - d², एंड दैट इज इक्वल टू 4f, या हमारे पास सिंपली फार्मूला आ जाता है f = a² - d²/4a। तो ये हमारे पास फार्मूला है विस्थापन विधि द्वारा उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करने के लिए, f = a² - d²/4a, वेयर a = a + d, u + v, या v + u, एंड d = v - u, एंड a शुड बी ग्रेटर देन 4f, a का मान 4f से ज़्यादा होना चाहिए, ये इसके लिए मस्ट एंड फर्स्ट कंडीशन है जो फुलफिल होनी चाहिए। अब अगर दो कंडीशंस में प्रतिबिंब बने हैं, एक बार आप देख रहे हैं a', b', अगर उसकी लंबाई i1 और दूसरा बन रहा है उसी जगह पर a', उसका हाइट i2 ले लें, तब हम क्या कर सकते हैं इसे, तो यदि लेंस की दोनों स्थितियों द्वारा बनाए गए वस्तु के प्रतिबिंबों की ऊंचाइयां, या उनको लंबाई भी आप कह सकते हैं, क्रमशः i1 व i2 हों, तब वस्तु की ऊंचाई, या जिसको आप लंबाई भी कह सकते हैं, इसके लिए हमारे पास रिलेशन है O = √i1 × i2। तो इस तरीके से हम सीधे से वस्तु की ऊंचाई भी ज्ञात कर सकते हैं। तो ये है हमारा फोकल लेंथ, और ये है वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंबों की ऊंचाइयों में रिलेशन। तो इस प्रकार से ये है हमारा विस्थापन विधि का। नॉर्मली ये इसी वैरायटी के इसके न्यूमेरिकल फॉर्म होते हैं, आर्टिकल तो है ही है, साथ में न्यूमेरिकल इसी वैरायटी के फॉर्म होते हैं कि एक प्रकाशिक बेंच पर उत्तल लेंस रखा हुआ है और
उसके पहली स्थिति में प्रतिबिंब कहाँ बनता है, दूसरी स्थिति में प्रतिबिंब कहाँ बनता है, दोनों पिनों के बीच की दूरी गिवन है आपको, और उसकी सहायता से आप फोकल लेंथ या बाकी चीज़ें ज्ञात कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा लेंस से रिलेटेड जो भी मैटर था हम ले चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम जल्दी मिलेंगे अपने किसी और इंटरेस्टेड इम्पॉर्टेंट टॉपिक को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद।